और हिंदुस्तान की सैनिक ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है। सेना की मारक और निगरानी क्षमता दोगुनी होने वाली है। अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने का फैसला किया। अब यूएस इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। अमेरिका खुद जंगें लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, वो यूक्रेन को पैसे देके कहता है कि तुम रशिया के गले पड़ो, पाकिस्तान को कहता है तुम ईरान के गले पड़ो, उधर से कहता है कि दूसरे कंट्रीज को कहता है यू फाइट आवर वॉर्स। तो दूसरा दर हकीकत चीज और दूसरा आप देख रहे हैं कि इंडिया को कहता है वो चाइना के गले पड़े। मालदीव का तो बजट ही $3 अरब जो है ना वो है। इंडिया की असिस्टेंस $4 अरब है जो है वो श्रीलंका का है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच जो है उसको बढ़ाएगी। इंडिया के पास भी उतने ही है और मैंने तो कहा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन ज्यादातर टैक्टिकल है, उनके पास ज्यादा लॉन्ग रेंज है, यानी सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एज वेल। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उनका बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल हब है। दे डोंट नीड यू नीड इंडिया, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसी के साथ ये भी कि क्या ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है। तो इसका मकसद जो वो कहते हैं कि इस सारी सेल का जो मकसद है वो सपोर्ट करना है अमेरिका के फॉरेन चैलेंज कर करके कहता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि कमिटेड ही नहीं है उसके साथ। इन्होंने पाकिस्तान प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं, फाइलों में बनाया सिर्फ इन्होंने। जॉइन दोस्तों, भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने एक खबर उठा रहा जो अमेरिका के साथ भारत का जो ड्रोन का डील था वो अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। लेकिन दोस्तों आज खबर निकल के आ गया, अमेरिका ने सीधा ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोस्तों एक खबर सुनते पूरा पाकिस्तान रो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो ड्रोन है दुनिया का खतरनाक लेटेस्ट वर्जन ड्रोन है और पाकिस्तान को भी पता है ये इंडिया का हाथ अगर लग जाए तो पाकिस्तान को भी बर्बाद कर सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी का यही काम होता है जो कश्मीर का तरफ से आतंकवादियों को घुसाता है, इंडिया में हमला करवाता है। लेकिन ये ड्रोन अगर तैनात कर दिया पाकिस्तान का आतंकवादी को तो छोड़ो, पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर देगा। तो ये जो अमेरिका के साथ भारत का जो ड्रोन का डील हुआ ये $3 बिलियन का डील है। जब पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए रो रहा है, लेकिन दोस्तों वही इंडिया ने $3 बिलियन का ड्रोन खरीद रहा है। पाकिस्तान को पता है ये ड्रोन मिलते ही इंडिया का ताकत और 2 गुना बढ़ जाएगा कि जी देखिए अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन सारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो है। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो US डिफेंस पार्टनरशिप है ये बड़ी तगड़ी, US की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये US इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है। एंड देन इंडिया कैन ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन। सो अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर एंड दे आर शोइंग फॉर एग्जांपल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन्स, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालिक से, चीज़ें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना,
पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। मालदीव का तो बजट ही $3 अरब जो है ना वो है। इंडिया की असिस्टेंस $4 अरब है जो है वो श्रीलंका का, ठीक है जी। और जो भूटान का टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो जनाब पौने 4 अरब डॉलर का। सो दे आर पुटिंग इन पर्सपेक्टिव्स दैट वी आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वी आर द वंस, हम हैं सारा कुछ, ठीक है जी। और जो स्पोक्स पर्सन स्टेट डिपार्टमेंट के ही वो जारी बात है, इसकी जगह शोर मचा कि वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन गया। अगर वो ना देते तो एक मुश्किल जारी बात है, एक पड़ गई हुई थी। अब US इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और US के बीच जो है उसको बढ़ाएगी। तो डॉक्टर साहब, एक तो काफी अरसे से जो US है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी और वहां पर जो हुतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग उनकी प्रेजेंस हो गई है। और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि US अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। देखिए, इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और वॉशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है। और इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क है जिस पे US फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है। और ये जितने भी नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि US जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो थोड़ी सी जो इस वक्त किनेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो सारे उन चीज़ों पे हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है US को मतलब एलाइज की ज़रूरत होगी। तो उस सिलसिले में US जो है वो फुली ऑन बोर्ड है। इंडिया के जितने भी आप इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो US जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं और रिपब्लिकन्स भी टू कोलैबोरेट विद इंडिया एट एनी एंड ऑल। उसको हम कहें कि ये इज अ ह्यूमन जो पाकिस्तान को मिसाइल से निकालने की सलाहियत रखता हो, जो कमिटेड हो पाकिस्तान के साथ। मैं चैलेंज कर करके कहता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि कमिटेड ही नहीं है उसके साथ। इन्होंने पाकिस्तान प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं, फाइलों में बनाया सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें नहीं रखी। मैं तो कहता हूं आज भी रख लो पाकिस्तान की बुनियाद। ये फर्क आप मैं चीमा साहब आपको चैलेंज करता हूं, पिछली 5-6 कैबिनेट्स देख लें, उनमें से आधे से ज्यादा ब्रिटिश और अमेरिकन होते हैं, बंदे यहां से आते हैं। तो अमेरिका चाहता है इंडिया का डिफेंस को और भी तगड़ा किया जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ चीन का ऐसे दुश्मनी है और इंडिया का साथ चीन का दुश्मनी है। इसलिए अमेरिका यही चाहता है जो इंडिया को ये ड्रोन दिया जाए जो चीन एशिया का बाहर अमेरिका कभी भी अटैक नहीं कर सके। इंडिया को ये जो ड्रोन दे रहा ये चीन के लिए भी डर का माहौल चल रहा, क्योंकि ये जो ड्रोन है दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक ड्रोन है। तो दोस्तों वीडियो यही खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।